सो हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो भाई, अपना केबीएस का एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। ठीक है, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आया हूँ ईएमआरएस के हिसाब से। जो अभी ईएमआरएस जैसे का पेपर हुआ था उसी के जो टॉपिक्स हैं उस पूछे गए थे, उन्हीं में से थोड़ा सा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं हम। ठीक है, जो केबीएस में भी रिपीट होगा आई थिंक, क्योंकि दोनों एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी सेम है, इसीलिए। तो इन कुछ टॉपिक को देख लीजिए, बॉडी ज़्यादा लंबा नहीं है, मात्र 5-6 मिनट का वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। तो पहले देखो, एमएस फॉर्मेट से पूछा गया था बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, तो पहले फॉर्मेट को देख लेते हैं सारे। ठीक है, सो फॉर्मेट देखोगे भाई, तो पहला देखो एमएस वर्ड। एमएस वर्ड की जो फाइल की फॉर्मेट होता है वो क्या होता है? 2007 से पहले था .doc, बट अब क्या है? .docx। docx की फॉर्म क्या है? वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, ऐसी एक्सेल की एक्सेल एसएक्स, एक्सेल स्प्रेडशीट इसका मतलब है। एमएस पावर पॉइंट का है पीपीटीएक्स। आपको 2007 वाले याद रखने हैं, बट ये वाले भी थोड़े से याद रख लेना, वो कोई से भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही एक्सेस का हो गया A.ACC.DB। इसका ज्यादातर लोग बच्चों को पता नहीं होता है। ACC.DB का मतलब है एक्सेस डेटाबेस। ठीक है, एमएस पब्लिशर का क्या हो गया? डॉट, पहले पीयूबी था, अभी भी डॉट पीयूबी है, जिसका मतलब हो गया पब्लिशर फाइल। पब्लिशर बेसिकली क्या होती है? एमएस ऑफिस के साथ ही आती है, जो कि हमें डॉक्यूमेंट्स को पब्लिश करने के लिए ऐप जो है यूज होता है। एक्सेस एक रिलेशनल टेबल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि डेटाबेस को रोज एंड कॉलम्स टेबल्स की फॉर्म में स्टोर करता है। ठीक है, लाइक माई एसक्यूएल की तरह। पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, और वर्ड एक राइटर सॉफ्टवेयर है। ठीक है, डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर बोल सकते हो। और आउटलुक एक मेल है, जैसे कि जीमेल होता है, वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट का जो जीमेल सॉफ्टवेयर है उसको हम बोलते हैं आउटलुक। तो इसका जिसकी जो फाइल होती है उसका एक्सटेंशन होता है डॉट पीएक्सटी। पीएक्सटी की फुल फॉर्म होती है पर्सनल स्टोरेज टेबल। ओके, तो ये सब कुछ चीज़ याद कर लेना भाई, स्क्रीनशॉट ले लो इनका। सिमिलरली अब कुछ ऑडियो फाइल एक्सटेंशन को देख लेते हैं। लाइक ऑडियो फाइल को स्टोर करने के लिए जो सबसे पहले एक्सटेंशन होता है वो होता है MP3। MP3 की फुल फॉर्म होती है MPEG ऑडियो 3। ठीक है, ये सॉन्ग म्यूजिक फाइल्स को स्टोर करने के लिए यूज होता है। .wav इसकी फुल फॉर्म होती है वेब फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट। ये हाई क्वालिटी ऑडियो को स्टोर करता है। .AAC यानी कि एडवांस ऑडियो कोडिंग। ठीक है, ये होती है एप्पल के फोन में, आईफोन में ऑडियो फॉर्मेट जो होता है वो .AAC होता है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। .AAC एंड्रॉइड में यूज कंपेटेबल नहीं है, सिर्फ एंड्रॉइड में चलता है। तो WMA यानी विंडोज मीडिया ऑडियो, ये जो है विंडोज की माइक्रोसॉफ्ट की ऑडियो फॉर्मेट होता है बेसिकली। और .FLAC, इसका मतलब होता है फ्री लूजलेस ऑडियो कोडेक। ठीक है, ये जब आप वीडियो ऑडियो एडिटिंग वगैरह करते हो तो उसमें जो ऑडियो फाइल्स यूज होती है उनका फॉर्मेट होता है FLAC। ठीक है, और विंडोज के अंदर जो पहले से ऑडियो पड़ी हुई आती हैं तो उनका फॉर्मेट होता है WMA। ये ठीक है, ठीक है। ऐसे ही .OGG, इसका नाम आप लोगों ने नहीं सुना होगा OGG का। इसका फुल फॉर्म होता है ऑग वर्बिस ऑडियो। ये एक ओपन सोर्स ऑडियो होती है। ठीक है, वैसे इसके बारे में इतना याद रखना। M4A, ये MPEG 4 ऑडियो होती है। ये भी एप्पल की म्यूजिक फॉर्मेट में यूज होती है। ठीक है, तो ये सब आप याद रखना, ऑडियो फॉर्मेट भाई कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, सिमिलरली वीडियो को एक बार और देख लेते हैं। वीडियो का देख लो भाई, MP4 होता है मोस्ट कॉमन वीडियो फॉर्मेट। ज्यादातर हमारी वीडियो इसी फॉर्मेट में होती है। फिर .AVI होता है, इसका फुल फॉर्म होता है ऑडियो वीडियो इंटरलीव। ये विंडोज के फॉर्मेट में होता है। ये विंडोज की जो वीडियोस होती है वो AVI फॉर्मेट में होती है। MKV की फुल फॉर्म होती है मेट्रोस का वीडियो। ठीक है, इसका जो है HD मूवीज जब आप डाउनलोड करते हो तो उनका फॉर्मेट होता है MKV। जब आपने कभी ऑनलाइन भी मूवीज डाउनलोड करी होंगी तो आपको इसी फॉर्मेट में मिलती हैं। .MOV इसका मतलब होता है क्विक टाइम मूवी। ठीक है, तो ये एप्पल के फोन में यूज होती है। एंड WMV यानी कि विंडोज मीडिया वीडियो, ये विंडोज के माइक्रो ऑडियो प्लेयर में चलता है बेसिकली। सो तो अब ये दो और हैं। .FLV इसका मतलब होता है फ्लैश वीडियो। ठीक है, ये ऑनलाइन जब आप स्ट्रीमिंग वगैरह करते हो तो पुराने में सॉफ्टवेयर में उसमें ये होता था यूज। ठीक है, और .WebM भी है, इसका मतलब होता है वेब मीडिया।
ये यूट्यूब और वेब वीडियोस जो का फॉर्मेट होता है, ठीक है, ये बारे में बस इतना ही याद रखना। अब देख लेते हैं लास्ट इमेज फाइल एक्सटेंशन इमेज के बारे में और देख लेते हैं, ठीक है। सो इमेज के कुछ ये फॉर्मेट होते हैं। एंड पहला होता है जेपीजी, जो तो आपको बताइए, इसकी फुल फॉर्म होती है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। ये फोटोज और वेब इमेजेस में होती हैं ऐसी, ठीक है। डॉट पीएनजी, इसका फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क्स ग्राफिक्स। ये लोगोस और ट्रांसपेरेंट इमेजेस में इसी फॉर्मेट में होती हैं, ठीक है। फिर डॉट जीआईएफ, यानी कि ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ये एनिमेटेड इमेजेस होती हैं, लाइक आप जीआईएफ व्हाट्सएप पे भेजते होगे, जो थोड़ी सी वीडियोस फोटो होते हैं जो थोड़े से मूव करते हैं ना, तो वो जीआईएफ होती हैं। इसकी फुल फॉर्म याद रखना भाई। ऐसी डॉट बीएमपी होता है बिटमैप इमेज, जो कि विंडोज में डिफॉल्ट इमेज पड़ी होती है जो, है ना, उनका फॉर्मेट होता है ये। ऐसे ही डॉट डॉट टीआईएफएफ, यानी कि टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। ये हाई रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इमेजेस होती हैं भाई, ठीक है। डॉट एसवीजी, यानी कि स्केलेबल वेक्टर्स ग्राफिक। जब आप बहुत ही ज्यादा जो है एनिमेशन वगैरह बनाते हो, तो उसकी जो फाइल्स होती हैं वो इस फॉर्मेट में यूज होती हैं। डॉट एसवीजी स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। और डॉट वेब पी, यानी वेब पिक्चर फॉर्मेट। ये होता है जो गूगल से वेब इमेजेस फॉर्मेट होता है ना, वो। सो ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आई थिंक इसकी ये कुछ फॉर्मेट थे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। और बाकी अगर आपको और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए तो बता देना, मैं बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी ले आऊंगा, लाइक शॉर्टकट कीज और अदर थिंग्स, ठीक है।